जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी दीपावली का बड़ा ही सुंदर पर्व आने वाला है। दीपावली में बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार की शंकाएं हो रही हैं कि दीपावली कब मनाएं, दीपावली हमको कब मानना चाहिए। तो दीपावली तो सब जानते हैं कि लक्ष्मी माता का बड़ा ही दिव्य उपासना का पर्व होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में दीपावली कब मनाएं और कैसे मनाएं, क्या ऐसी वस्तुओं को चढ़ाएं जिससे लक्ष्मी माता विशेष रूप से प्रसन्न होंगी, इन विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो किसी को कोई भी शंका हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को मोहन महाराज जी रायपुर, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें, ऑल घंटी को, तो जिससे कि कोई भी वीडियो जो डलेगा तो आप लोगों को सबसे पहले वो प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हम लोग जो है वीडियो में मुख्य जो बात है तो अक्टूबर और नवंबर। तो अक्टूबर में कोई कहता है कि 30 तारीख को, कोई कहता है 31 तारीख को, और कुछ लोग कहते हैं 1 नवंबर को। तो हम लोगों को कौन सा मानना चाहिए दीपावली? तो बहुत ज़्यादा शंका करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 1 या 2 पंचांग रख लेना है। पंचांग में जो 2 पंचांग में अगर सेम सेम डेट बता रहा है, अगर एक ही तारीख को बताया जा रहा है, तो आपको उस पंचांग के अनुसार मान लेना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि बनारस वाला श्रेष्ठ है, वृंदावन वाला श्रेष्ठ है, महाराष्ट्र वाला श्रेष्ठ है। तो आपको अपने स्थान के अनुसार श्रेष्ठता को मानना चाहिए, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि बनारस वाला श्रेष्ठ है तो छत्तीसगढ़ वाला श्रेष्ठ नहीं है, और महाराष्ट्र वाला श्रेष्ठ है तो मध्य प्रदेश वाला श्रेष्ठ नहीं, ऐसा नहीं। जो भी श्रेष्ठ है अपने अपने प्रांत के अनुसार, जिस प्रदेश में आप रहते हैं वहाँ के जो अक्षांशर है, देशांतर है, जो सूर्य का डिग्री है, चंद्रमा का जो डिग्री है, उसके अनुसार ही गणना की जाती है। तो कृपया करके जो प्रदेश के लोग पंचांग बनाते हैं उनके अनुसार आपको चलना है। तो मुख्य रूप से हमको दीपावली देखा जाए तो हमारे पास पंचांग में एक तो जो है निर्णय सागर है। तो निर्णय सागर पंचांग में हम देखते हैं कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है। ठीक, तो निर्णय सागर में आ रहा है 29 अक्टूबर को आ रहा है भौम प्रदोष व्रत एवं धनतेरस यम दीप दान धन्वंतरी जयंती। ठीक, ये आ रहा है 29 तारीख को, आपका पड़ रहा है प्रदोष, मंगलवार का दिन पड़ रहा है। 30 तारीख को आ रहा है मास शिवरात्रि नरक चतुर्दशी निमित्त दीपदाने। ठीक, चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी निमित्त दीपदान। तो 30 तारीख को आप लोगों को बुधवार पड़ रहा है, इस दिन नरक चतुर्दशी निमित्त दीपदान मनाना है। और 31 तारीख को रूप चतुर्दशी अरुणोदय स्नान आ रहा है। सरदार पटेल जी का जयंती भी है, इंदिरा गांधी पुण्य सरदार पटेल जयंती भी इसमें दिखाया जा रहा है। 14 तारीख गुरुवार को, चतुर्दशी गुरुवार, चित्रा नक्षत्र, और 31 तारीख को। ठीक, अब जो है दीपावली के बारे में आप लोग ध्यान से सुने समझें। तो दीपावली के लिए आपको मुख्य रूप से 1 नवंबर को दीपावली मनाना है। 1 नवंबर को ही दीपावली आप लोग मनाएं, ऐसा वर्णन आ रहा है। 1 नवंबर देव पितृ कार्य अमावस्या श्री महालक्ष्मी पूजा दीपावली पर्व दीपोत्सव। ठीक, तो स्वाति नक्षत्र है, अमावस्या है और शुक्रवार का दिन है, तो बहुत श्रेष्ठ है। आप लोग बात को समझिए, शुक्रवार का दिन लक्ष्मी माता के लिए कितना श्रेष्ठ होता है हम सभी जानते हैं कि वैभव लक्ष्मी का व्रत हम लोग शुक्रवार को ही रहते हैं और अमावस्या भी पड़ रहा है। तो शुक्रवार को ही दीपावली आप लोग विशेष रूप से 1 नवंबर को दीपावली मनाएं। ये कहना है किसका? श्री निर्णय सागर पंचांग, जो नीमच छावनी से विशेष रूप से बनाया जाता है। जोधपुर नगरीय सट भोपरी यह पंचांग विशेष रूप से बनाया जाता है। ये तो हमने बात कर लिया निर्णय सागर। अब हम आते हैं श्रीदेव पंचांग। आप सभी जानते हैं श्रीदेव पंचांग छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से मान्यता प्राप्त किए हुए यह पंचांग है। यहाँ के ब्राह्मणों के पास, पुरोहितों के पास
श्रीदेव पंचांग ही विशेष रूप से प्राप्त होता है, और अन्य प्रांत के पंडित ब्राह्मण और ज्योतिषी अलग अलग पंचांग भी उपयोग करते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कब मनाया जा रहा है। 29 तारीख मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत है, बहुत अच्छी बात। और 29 तारीख को भौम प्रदोष, बुधवार को जो 30 तारीख पड़ रहा है, इस दिन धनतेरस, धन त्रयोदशी, धनवंतरी जयंती, काली चौदस, श्री हनुमान जयंती, मतांतरे और मास शिवरात्रि व्रत है। ठीक। 31 तारीख गुरुवार को दर्श स्नान, दान, श्राद्ध, अमावस्या, नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी, साभ्यांग स्नान, सरदार पटेल जयंती यह आ रहा है। और 1 नवंबर को शुक्रवार के दिन में स्वाति नक्षत्र प्रीति योग में दीपावली प्रदोष काल में महालक्ष्मी जी का पूजन, कुबेर जी का पूजन, उल्का दर्शन, दरिद्रानि सारण, महावीर निर्वाण दिवस यह जो है बताया जा रहा है। तो आपको कुल मिलाकर के इस दिन आपको विशेष रूप से पूजन करना है। 1 नवंबर को ही मुख्य रूप से आप लोगों को व्रत रहना है। एकादशी आपका पड़ रहा है 2 दिन, 27 और 28 अक्टूबर को पड़ रहा है एकादशी, रमा एकादशी व्रत सर्व। तो 28 तारीख वाला जो है ज़्यादा श्रेष्ठ माना जा रहा है, और जो है 27 वाले को भी कुछ लोग रहेंगे स्मार्त वाले, वैष्णव लोग मुख्य रूप से रहेंगे 28 वाले को। तो 27 और 28 तारीख का यह एकादशी है। तो एकादशी आप लोग 27 को भी मना सकते हैं, 28 को भी मना सकते हैं। जो लोग सोमवार का व्रत रहते हैं, जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं, चाहे पशुपतिनाथ जी का हो, चाहे शिव जी का व्रत रखते हैं, वो लोग एकादशी आप लोग सोमवार को मनाएं 28 तारीख को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और बाकी कोई भी मना सकते हैं, किसी को कोई मना नहीं है इसमें मनाने में, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रदोष काल में आप लोगों को दीपावली का यह व्रत पूजन करना है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं पूजन में कुछ मुख्य रूप से बातें। समय का कोई भी पाबंदी इस दिन नहीं है। आप सुबह 5 बजे से लेकर के आप रात्रिकालीन 12 बजे के बाद तक, दूसरे दिन सूर्य निकलने से पहले तक, मतलब 1 नवंबर को सुबह 5 बजे से लेकर के 2 नवंबर के 5 बजे तक आराम से आप दीपावली के पूजन को कर और करवा सकते हैं। किसी भी ब्राह्मण से पूजन करवाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ब्राह्मण जो पढ़े लिखे होते हैं उनका मंत्र का उच्चारण बड़ा श्रेष्ठ होता है। उनकी वाणी में वो सरस्वती माता की विशेष कृपा होती है, क्योंकि प्रतिदिन वेदों के मंत्र उच्चारण से उनको सिद्धि प्राप्त हो गई होती है। तो आप लोग अधिक रूप से विधि विधान से ब्राह्मण से पूजन करवाएं, इसका विशेष रूप से लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा। दूसरी बात, कुछ लोग स्वयं पूजा करना चाहते हैं, तो आप लोग स्वयं यदि पूजा करना चाहते हैं तो आप लोग जल का पात्र रख लें, तांबे का या पीतल का, चांदी का या सोने का। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर घर में कोई बर्तन, तो स्टील का बर्तन भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तांबे का एक लोटा रख लें, लोटे में आपको गंगा जल डाल लेना है, उसके ऊपर जल डाल लेना है, दूबी या लाल फूल रख लेना है, आम का पत्ता या फिर केले का पत्ता या पान का पत्ता रख लेना है अपने ऊपर जल छिड़कने के लिए, या कुशा रख लेना है। ठीक, रखने के बाद आपको थाली तैयार कर लेना है। थाली में जल के बाद आपको दूध, दही, शहद, घी, शक्कर या मिश्री या गुड़ मिला करके पंचामृत बना लेना है। मौली धागा रख लेना है, जनेऊ रख लेना है, पीला चावल और सुपारी और हल्दी रख लेना है, आपको लाल फूल रख लेना है, इत्र रख लेना है। मौली धागा के साथ में आप रुई जरूर रखें, रुई रख सकते हैं। दिया तैयार कर लें, घी का दिया ज़्यादा अच्छा होगा। घी का दीपक आप लोग पहले अवश्य तैयार कर लें, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक, और तैयारी करने के बाद फूल इत्यादि रख लेना है, और धूप रखें, अगरबत्ती न जलाएं। हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं अगरबत्ती में बांस होता है, बांस नहीं जलाना चाहिए, तो अगरबत्ती के जगह में धूप रख लें। यदि देसी गाय का कंडा, उपल, छेना, उपली, पाथा जिसको कहते हैं उपल, यदि गोईठा आपको मिल जाए गाय का कंडा, तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन उसको कपूर से या दिया बत्ती से जलाएं, मिट्टी तेल से, गैस चूल्हे से ना जलाएं। ठीक, और ये सब रखने के बाद आप एक पीढ़े में लाल कपड़ा बिछा लें, एक पीढ़े में लाल कपड़ा बिछा लें, उसको बांध लें अच्छे से,
और बांधने के बाद जहाँ पर पीढ़ा रखेंगे वहाँ पर चौक पूर लें। चावल आटा या गेहूं के आटा से आप उसको चौक बना लें। चौक कैसे बनाना है आप उसको यूट्यूब में देख सकते हैं, चौक कैसे पूरे पूजन का। और सिंपल से यदि पूरना है तो आप वहाँ पर स्वास्तिक बना सकते हैं, ठीक। या डब्बा आकार बनाने के बाद गोल यहाँ कर दिए, गोल यहाँ, गोल यहाँ, गोल यहाँ, बीच में गोला करके अष्टदल कमल बना सकते हैं। 8 फूल बना सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसा करके आपको लकीर खींच देना है। तो इससे क्या होगा, अष्टदल कमल बन जाएगा। नहीं तो स्वास्तिक बना लीजिए। आप कोई भी फूल बना सकते हैं वहाँ पर चौक पूरने के लिए। चौक के जगह में जहाँ पर चौक पूरेंगे आटा से और हल्दी मिला करके, वहाँ पर आप लक्ष्मी माता के उस पीढ़ा को रख दें। पीढ़ा को रखने के बाद पीढ़ा में आप सबसे पहले 9 जगह कूढ़ा रखें, 9 जगह चावल का, 3 3 3, ये 9 का जो है लाइन क्रम के साथ में आप नौग्रा मंडल बना ले। सफ़ेद चावल से भी बना सकते हैं, पीला से भी बना सकते हैं, इसका अलग अलग रंग आता है, अलग अलग रंग से भी बना सकते हैं। बनाने के बाद एक बगल में आप चावल रखें, उसमें भी फूल बनाएं, 8 प्रकार का लकीर खींच दें, उसमें अष्टदल कमल बना लें। और बनाने के बाद उसमें कलश रखें। कलश तांबे का हो, पीतल का हो, सोने का हो, चांदी का हो तो बेस्ट है। तो उसमें 3 बार मौली धागा बांध लें। मौली धागा बांधने के बाद कलश में स्वस्तिक बना करके कलश के अंदर में गंगा जल डाल लें। 5 अगर आम के पत्ते हों, अशोक के पत्ते हों, पीपल के, गूलर के, पाकल के पत्ते हों तो डाल सकते हैं। आम का पत्ता तो सर्वमान्य है, हर जगह चलता है, उसको डाल सकते हैं। डाल के रख दें, जल डालें, सुपारी हल्दी उसमें डाल दें कलश में। बाहर में स्वास्तिक बना दें, जो है बड़ा सुंदर से स्वास्तिक। अंदर में चावल, फूल, दूबी और एक पीतल का सिक्का डालना न भूलें। पीतल का सिक्का सबसे बेस्ट होता है पूजा पाठ के लिए। पीतल का सिक्का आप जरूर डालें कलश में। डालने के बाद आप उसमें चावल भरा हुआ एक दिया या कटोरी रख सकते हैं। कटोरी के ऊपर में घी का दीपक रख सकते हैं। आपका ये कलश तैयार हो गया। आप 9 जगह जो चावल रखें उसमें 9 सुपारी रख सकते हैं। हल्दी की ज़रूरत ना हो तो ना रखें, 9 सुपारी बस रख लें। ये आपने बना लिया नौग्रा मंडल देवता अपने लेफ्ट साइड में। अपने लेफ्ट साइड, हम अगर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो आपको अपने लेफ्ट साइड में पीढ़ा में बनाना है नौग्रा मंडल, राइट साइड में बनाना है कलश देवता, और कलश के सामने में आपको बनाना है गौरी और गणेश। गौरी और गणेश किसका बनाएं, देसी गाय का अगर बढ़िया गोबर मिल जाए ताज़ा ताज़ा तो उसका बना लें, वो सबसे सुपर है, बेस्ट है, ठीक। और अगर ना मिले तो आप सुपारी, बड़ा वाला सुपारी को मौली धागा बांध करके गणेश जी बना लें। हल्दी का गांठ लेकर के गौरी माता बना लें। बनाने के बाद पूजा का पद्धति ऐसा है कि आसन में बैठें। कंबल का आसन हो तो सबसे बेस्ट है। अगर कंबल का आसन ना हो तो कुशा का आसन हो। प्लास्टिक का आसन नहीं लेना है, कोई भी कपड़े के आसन में नहीं बैठना है। कंबल या कुशा ये सबसे बेस्ट होता है। कंबल या कुशा का आसन में बैठ जाएं। आसन में बैठने के बाद अपने ऊपर जल छिड़के पृथ्वी माता को प्रणाम करें। ये उंगली को कहते हैं अनामिका उंगली। ये अनामिका उंगली में आपको कुशा पहनने लेना है। कुशा का जो पैती आता है पहन लेना है। नहीं है तो मौली धागा लपेट लो, पान का पत्ता लगा लो। और यदि ये सब ना हो तो आप सोने का अंगूठी यदि आप पहन पाएँ तो कोई भी सोने का अंगूठी पहन ले। सोने का अंगूठी पहनने के बाद आप पूजा शुरू करें। जल छिड़के अपने ऊपर, भगवान के ऊपर 3 बार राइट हैंड में जल लेना है। जल को पीना है। पीने से पहले आप सिर में लगा लें, पीने के बाद सिर में ना लगाएं। पीने से पहले आप सिर में लगा लें, चलेगा। पीने के पहले आप सिर में लगा लिए, पीने के पहले आप सिर में लगा लिए फिर पी लिए तो दोष नहीं लगेगा। पीने के बाद आप सिर में लगा रहे हैं तो आपका मुख का जूठन जो है उसमें जाता है तो वो उचित नहीं होता, ठीक। इसका ध्यान रखें। जब भी हाथ धोएं तो लेफ्ट साइड में हाथ धोएं। लेफ्ट साइड में हाथ धोने के बाद बढ़िया पूजा पाठ कर लेना है आपको। दुर्गा माता, गौरी माता, गणेश भगवान, कलश देवता, नवग्रह मंडल भगवान को स्मरण करके अपने पितरों को स्मरण कर ले। गुरु बनाए हैं तो गुरु को, नहीं बनाए हैं तो लक्ष्मी माता और कृष्ण भगवान राधा जी को, कृष्ण भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण भगवान को आप गुरु मान करके पूजा शुरू करें। श्री गणेश भगवान, मंत्र नहीं आता तो हम आपके लिए मंत्र पढ़ रहे हैं, आप लोग पूजा कर सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः करके आप मंत्र बोल सकते हैं। नहीं तो मंत्र तो बड़े श्रेष्ठ है। गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे गणेश भगवान, आपको स्मरण करने से समस्त प्रकार के बाधा
विघ्न दूर हो जाते हैं। जय गणेश भगवान। गौरी माता को स्मरण करने के लिए एक सरल सा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बार बार आपको नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। गौरी माता आशीर्वाद प्रदान करिए। कलश देवताय नमः, गंगा यमुना सरस्वती देव्ये नमः, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद नमः, ब्रह्मा विष्णु रुद्र देवता आप सबको प्रणाम है। आइए यहाँ पर बैठिए। हे नवग्रह मंडल भगवान सूर्य देवता, चंद्रमा भगवान, मंगल भगवान, गुरु भगवान, बृहस्पति, शुक्र देवता, बुद्ध भगवान, चंद्रमा देवता, राहु केतु, शनि भगवान, हे नवग्रह मंडल भगवान, 10 दिक्पाल देवता आशीर्वाद प्रदान करिए। ऐसा बोल करके आप दिया जला लीजिए। हे अग्नि देवता भगवान आइए यहाँ पर, और पीढ़ा को टच करके 3 बार बोलना है, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा करना है। फिर आप जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। जल स्नानम समर्पयामिम, पंचामृत स्नानम समर्पयामिम। और मंत्र के जगह में सर्व देवी देवताभ्यो नमः बोलना है। सर्व आवाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः। हमने जिन देवी देवताओं को बुलाया है, सर्व आवाहित देवी देवताभ्यो नमः, सर्व आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। अक्षत पहले जल छिड़के, उसके बाद अक्षत ले लिए, अक्षत लेकर के सब देवी देवताओं के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क करके आसन दे दिए। पूजा शुरू, जल छिड़के। उसके बाद आपको अपने हाथ में, सीधे हाथ में दोना है तो दोना, पान का पत्ता है तो पान का पत्ता, नहीं तो हथेलियों पर आपको चावल रखना है, पीला या सफ़ेद चावल, और सुपारी, हल्दी, सिक्का, दूबी, फूल रख लेना है। रखने के बाद विष्णु 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 बोलना है। विष्णु 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 बोलना तो चाहिए। विष्णुर विष्णुर विष्णु, विष्णुर 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 विष्णु, ऐसा बोलना चाहिए। नमः। हे विष्णु भगवान आपको प्रणाम कर रहे हैं। अपना गोत्र बोलो, आपका गोत्र क्या है। अपना नाम बोलो, आपका नाम क्या है। माता जी का, पिताजी का, पति का, पत्नी का, बच्चों का नाम बोलो। अपने घर का एड्रेस बोलो, पता, और बोलो कौन सा देवी देवताओं का पूजा कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ, और क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ। ठीक, क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये बोलना जरूरी है, क्योंकि आपके संकल्प में बड़ा शक्ति होता है। तो आपको बताना जरूरी है कि मैं क्यों पूजा कर रहा हूँ। ठीक, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसा करके अप्राप्ति लक्ष्मी प्राप्त हो। जो मुझे लक्ष्मी प्राप्त है वो मेरे घर में संचित रहे, सुरक्षित रहे, और धन धान्य की वृद्धि हो, उत्तर उत्तर मेरा वृद्धि हो, लक्ष्मी माता का विशेष कृपा प्राप्त हो, ऐसा बोल करके आप छोड़ दीजिए गणेश भगवान के पास वो चंदन, जो जल इत्यादि पकड़ें। उसके बाद शुद्ध जल, पंचामृत से स्नान, मौली धागा, जनेऊ समर्पयामि, सर्व आवाहि देवी देवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतम जल, अक्षत पुष्पम समर्पयामि, सिंदूर, गुलाल, अबीर, अष्टगंध, चंदन, कुमकुम, धूप, दीप, इत्र इत्यादि सब चढ़ाना है। नैवेद्य चढ़ाना है। नैवेद्य में फल धोकर चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं। मिठाई दूध का हो, ताज़ा मिठाई हो। अगर होटलों से नहीं लेना चाहते तो घर में बनाएं, वो सबसे बेस्ट है। होटलों में आजकल थूक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं जब तिरुपति बालाजी में सुअर का और मछली का जब तेल मिलाया जा सकता है तो अन्य जगह पर क्या ना करते होंगे लोग। तो घी प्योर अपने घर पर बना लें या ला लें, तो अपने घर पर बनाए हुए घी से पूजा करें, ऐसा कर सकते हैं। मिठाई घर में, दूध खौला लें। ज़रूर थोड़ा सा गैस लगेगा, चूल्हा थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन वो बेस्ट होगा। मिठाई दूध का चढ़ाएं। तांबुल में लौंग, इलायची, पान जरूर चढ़ाएं। पान में कपूरी पान जरूर चढ़ाएं। बंगला पान ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसका ध्यान रखें। ये सब चढ़ाने के बाद विधिवत आप पूजा कर लें। पूजा करने के बाद सिंदूर, गुलाल, कुमकुम हो गया, सब नैवेद्य हो गया, धूप दीप नैवेद्य। उसके बाद दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। जो दक्षिणा चढ़ाएंगे उसको दूसरे दिन ब्राह्मण को दान कर दें। मिठाई के साथ सीधा इधर लेकर दूसरे ब्राह्मण को जाकर, अपने आसपास कोई भी ब्राह्मण हो या जो पूजा करवा रहे हैं उनको दान कर दे। पूजा पाठ करने के बाद कमल गट्टे के माला से आपको जाप जरूर करना है। कमल गट्टा के माला से जाप करने के लिए आपको मंत्र बता रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। ओम नहीं बोलना है, स्त्रियों को ओम नहीं बोलना है, आप लोग को बोलना है श्रीम। श्रीम ह्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मय नमः। ओम के जगह में श्री लगाना है आपको। मैं ओम बोल रहा हूँ, आप लोग को ओम के जगह में श्री लगाना है, स्त्रियों को। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मय नमः। और यदि ये मंत्र याद न हो तो श्री लक्ष्मी देव्ये नमः, श्री लक्ष्मी देव्ये नमः, श्री लक्ष्मी देव्ये नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। बेस्ट मंत्र है। इतना धन धान्य की वृद्धि होगी, सोच नहीं सकते आप। भरपूर मात्रा में आप लोगों को धन प्राप्त होगा।
बस 1 माला जाप कर दोगे तो, यदि अगर 5 माला कर दिए, 7 माला कर दिए, 10, 11 माला, 21 माला कर दिए तो भरपूर मात्रा में धन धान्य की वृद्धि आपके पूरे कुटुंब परिवार पर बनी रहेगी। ये पूर्ण विश्वास के साथ आप बात मानिए। श्री लक्ष्मी देवी आगच्छ आगच्छ, श्री लक्ष्मी देवी मम गृहे आगच्छ आगच्छ, श्री लक्ष्मी देवी मम गृहे आगच्छ आगच्छ, श्रीम ह्रीम श्रीम, ऐसा करके अनेक मंत्र हैं, तो आप लोग जाप करें। प्यारे श्रोता बंधुओं, इस दीपावली के पहले आप लोग जरूर ध्यान दे दें कि आप लोगों को 30 तारीख को धनतेरस मनाना ही है, तो इसका विशेष रूप से आप लोग पूजा पाठ जरूर करें। और 29 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, तो यमाय दीपदान, यम दीपदान करें। पूरे साल में एक दिन ही दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दिया जलाना चाहिए, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप लोगों को दिया जलाना है। तो यमराज भगवान को स्मरण करना है, यम देवता भगवान हमें हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करिए, रोग दोष कष्ट बाधा को दूर करिए, कोई भी अकाल मृत्यु हमारे घर पर ना मरे, इस भाव से प्रार्थना करते हुए यमराज भगवान का आप लोग पूजा पाठ करें, विशेष सुख प्राप्ति होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 7000923664, 9611388872, 9504444099, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमो नारायण, राधे राधे।